प्रेज़ गॉड, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से प्रभु का वचन से सीखेंगे। प्रभु का वचन जीवन का रोटी है। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21वीं वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। 18 का 7वीं पद में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। मेरा प्रियो, आपका जुबान के द्वारा आशीष और श्राप दोनों होते हैं। आप क्या अपना जीवन में चाहते हैं वही बोलना है। वर्ड इज वेरी पावरफुल। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कैसे? वचन के द्वारा। वचन परमेश्वर है। वचन के द्वारा वचन बोला, आमेन, उजियाला हो जाए, हो गया। वचन में बहुत सामर्थ। आपका जीवन में भी प्रभु ने आपका जुबान में एक सामर्थ दिया हुआ है। परमेश्वर मनुष्य को दिया हुआ सामर्थ है, आपका जीवन नहीं। आप क्या विश्वास करते हैं उसके अनुसार बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने परिवार के लिए क्या बोलते हैं, आपके बच्चों के प्रति क्या बोलते हैं, आप खुद के प्रति क्या बोलते हैं, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताकर जल्दी इस बातों को समझा देता हूँ। इस बातें परिवार के अंदर आपकी बातों के द्वारा श्राप भी आ सकते हैं, आशीष भी आ सकते हैं, क्योंकि मूर्ख अपनी बातों के द्वारा विपत्ति लेके आते हैं और बुद्धिमान आशीष लेके आते हैं। इसलिए हम बाइबल सीखते हैं, बुद्धिमान बन जाओ, मूर्ख ना बनो। परमेश्वर हमें सिखाते। एक परिवार में एक शादी हो गया, पति पत्नी शादी करके अपनी पारिवारिक जीवन शुरू हो गया। आपको मालूम है, कुछ ऐसा लोग होते हैं, शादी होते ही कुछ स्त्रियां बोलते हैं, मुझे सासू माँ और ससुर का साथ नहीं रहना है, हमें तो अकेला रहना है, हम तो इंडिपेंडेंट रहना है, हमें इस घर से निकलकर हमें तो दूर रहना है। हमें नहीं से एक परिवार था, माता पिता से थोड़ा सा अलग होकर रहने लगे। रहने के बाद में क्या हुआ था, ये लड़की को तो खाना पकाना इतना तो एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन कुछ तो बना के देते थे। लेकिन हर दिन पति बोलते थे, तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी होते, अच्छा खाना खाना आता नहीं है, और मुझे अच्छा खाना खाने का किस्मत भी नहीं है। दोनों श्राप का शब्द है। पत्नी के ऊपर श्राप, खुद के ऊपर श्राप। आपको मालूम है, जब ये बातें बोल बोल कर इसकी पत्नी जो कुछ भी बनाते हैं, सब कुछ ना कुछ तो कमी उसमें आ गया, और आखिरी में उसका जीवन में खुद जो खाना खा के उसका खुद का जीवन में पेट खराब हो गया, कुछ अल्सर जैसे बीमारी उनका जीवन में आया। उसने बोला है, अच्छे खाना खाने का किस्मत मुझे है नहीं है, खुद का पेट में बीमारी लेके आया। आपको समझना है, व्हेन यू आर टॉकिंग समथिंग, आप अपना जीवन में श्राप की बातें नहीं बोलना, आशीष की बातें। आपका पत्नी पहली बार अच्छा खाना नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बोलने का तरीका कुछ अलग है। इसमें थोड़ा सा और नमक अच्छा ज़्यादा होते तो बहुत बढ़िया, आप तो अच्छा खाना बनाएंगे। एनकरेजिंग वर्ड्स, आशीष का वर्ड बोल सकते हैं। मेरा जीवन में मैं अच्छा खाना खाने के लिए मेरा पत्नी अच्छा खाना बनाएंगे, ऐसे कुछ बातें बोल सकते थे। लेकिन नकारात्मक बातें बोल बोल कर पत्नी के ऊपर, खुद के ऊपर, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के ऊपर गुस्से में बोलते, तू गधा है, तू मूर्ख है। बाद में वो मूर्ख बन जाते हैं तो फिर बोलते हैं, मेरा बच्चा पढ़ते नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। आपकी बातों के द्वारा, क्योंकि अधिकारियों का बातों पर, शब्दों पर बहुत पावर होते। मेरा प्रियो, बाइबल हमें सिखाते हैं, अपनी परिस्थिति को देखकर हमेशा नकारात्मक बातें बोलने की जगह मेरा परिस्थिति बदलने वाला एक जीवित परमेश्वर,
और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन में आपके लिए जो वायदा है आप प्रोक्लेम करें, विश्वास से घोषणा करें, आमीन, मेरा परिस्थिति बदलेगा। आपका जीव में सामर्थ्य है, विश्वास की बात, वचन बोले। प्रभु ने बहुत सारे वायदा इस बाइबल में लिखा हुआ है। यू स्पीक द प्रॉमिस वर्ड, परमेश्वर की वचन बोले, आमीन, में आशीषित हो जाएंगे, मेरा परिवार आशीषित हो जाएंगे, मेरा जीवन के द्वारा पृथ्वी का सब जाति का लोग आशीषित हो जाएंगे, मेरा बच्चा प्रभु की महिमा के लिए उत्तम और श्रेष्ठ बनेगा। ऐसे बातें कर सकते हैं। आज से आशीष की वचन अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश के लिए बोले। कभी कभी हमारा देश के लिए लोग बोलते ये देश सुधरेगा नहीं, ये देश बदलेगा ना, इससे गलत शब्द नहीं बोलना, मेरा देश बदल जाएगा, मेरा गांव बदल जाएगा, मेरे आसपास का लोग बदल जाएगा, आशीषित हो जाएगा, हमारा गरीबी की अवस्था हट जाएगा, देश से बेरोजगारी हमेशा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, हमारा देश बरकत पाएगा, हमारी अधिकारी लोगों को परमेश्वर अपने ज्ञान देगा। ब्लेस द अथॉरिटीज, ब्लेस योर पीपल। हमारे लोगों के ऊपर आशीष बोले, श्राप नहीं, नकारात्मक बातें नहीं। परमेश्वर उसके लिए आपको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम निर्बुद्धि होकर, मूर्ख होकर, ऐसे गलत शब्द बोलने की जगह, अपने आप विनाश लेके आने की जगह, प्रभु आशीष लेके आने के लिए, आशीष के शब्द बोलने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करे। आपका वचन सच्चा है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीव का वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं प्रभु। हम जीवन लेके आना चाहते हैं, आशीष लेके आना चाहते हैं। हमारे परिवार के ऊपर, हमारा भाई बहनों के ऊपर, हमारी आसपास के लोगों के ऊपर आशीष आने पाए। नकारात्मक बातें पिछले दिन बोला है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हर एक नकारात्मक बातों को हम कैंसल करते हैं, उसको खंडित करते हैं। परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर हमने जो बोला है उसको हम कैंसल करते हैं। हम लोगों के ऊपर आशीष बोलते हैं। लोगों का बातें बोलने का तरीका सब बदल जाए यीशु का नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।